YouTube पर टिम फ्रीडे सर्च करेंगे तो लगभग 2.5 मिनट का एक वीडियो दिखेगा। वीडियो में एक शख्स दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक ब्लैक मांबा को एक बॉक्स से बाहर निकालता है, उसे अपने एक हाथ पर काटने देता है, उसके बाद दूसरा सांप निकालता है, उससे अपने दूसरे हाथ पर कटवाता है। दोनों हाथों से खून बह रहा होता है, लेकिन शख्स के चेहरे पर कोई डर नहीं, वो बिल्कुल शांत खड़ा है। लास्ट में कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और थैंक्स फॉर वॉचिंग कहकर चुपचाप कमरे से निकल जाता है। ये है टिम फ्रीडे, जिनकी उम्र है 57 साल। टिम ना तो कोई डॉक्टर है ना ही कोई साइंटिस्ट, फिर भी पिछले 20 सालों से वो अपने शरीर पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से वो खुद को 200 से ज्यादा बार सांपों से कटवा चुके हैं, 700 बार सांप के जहर का इंजेक्शन ले चुके हैं। कोबरा, मांबा, वाइपर, टाइपैन, रेटल स्नेक और करेत जैसे दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से वो खुद को डसवा चुके हैं। पर ये सब किस लिए? टिम को बनाना है एक ऐसा एंटीवेनम जो दुनिया के सभी जहरीले सांपों के जहर को काट सके। एंटीवेनम एक दवा होती है जो जहरीले सांप के जहर का असर खत्म करने के लिए दी जाती है। टिम ने कई साइंटिस्ट को मेल किया, उनसे कहा कि उन्होंने जो सांप के जहर को झेलने की सहनशीलता अपने अंदर पैदा की है उस पर रिसर्च की जाए। 2017 में इम्यूनोलॉजिस्ट जैकब ग्लेनिबल ने टिम के बारे में सुना। इसके बाद टिम को कांटेक्ट किया और साइंटिस्ट ने ब्लड सैंपल लिए। 8 साल बाद यानी कि 2025 में आकर साइंटिस्ट ने ऐलान किया है कि टिम के खून से ऐसा एंटीवेनम तैयार किया गया है जो 19 जहरीले सांपों से आपको बचा सकता है। ऐसे में ये जानेंगे कि टिम फ्रीडे कौन है, घोड़े के खून से बनाए जाने वाले एंटीवेनम अब टिम के खून से कैसे बनाया गया, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं खबर गांव। टिम फ्रीडे अमेरिका के न्यूयॉर्क से करीब 1100 किलोमीटर दूर विस्कॉन्सिन के रहने वाले हैं। वो कभी एक ट्रक मैकेनिक हुआ करते थे। बचपन में ही उन्हें सांपों से लगाव हो गया। हाई स्कूल के दिनों में वो अपने गांव के खेतों और जंगल में गाटर सांप ढूंढते थे। ये सांप हल्के जहरीले होते हैं। धीरे धीरे उन्होंने कोबरा, मांबा, टाइपैन और रैटल स्नेक जैसे खतरनाक सांपों को घर में पालना शुरू कर दिया, जिससे उनके माँ बाप परेशान हो गए। उन्होंने घर में ही विवेरियम यानी कि सांपों के लिए घर बनाया। सांपों को पालने के बाद उन्होंने खुद को सांपों से कटवाना शुरू किया। सूजे हुए हाथों पर सांप के दांतों के निशान होते थे और फ्रिज में सांप का जहर भरा हुआ था। उन्होंने सोचा कि अगर जहर की थोड़ी थोड़ी शरीर में मात्रा डाली जाए तो शरीर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। एंटीबॉडीज हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम द्वारा बनाए जाने वाला प्रोटीन है। इनका काम है बाहरी टॉक्सिन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या जहर को पहचानना, फिर उनके साथ चिपककर उन्हें खत्म कर देना। ये कैसे बनती है और अच्छे से समझिए। जब कोई बीमारी पैदा करने वाला तत्व जिसे एंटीजन कहा जाता है शरीर में घुसता है तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में से बी सेल्स उसे पहचानते हैं। यही बी सेल्स उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन से चिपकती हैं और उसे खत्म कर देती हैं। अब इसे टिम के केस से समझते हैं। सांप का जहर एक तरह का एंटीजन होता है, यानी एक बाहरी हानिकारक तत्व जो शरीर में घुसकर नुकसान करता है। टिम ने शुरुआत में सांप का जहर थोड़ी मात्रा में अपने शरीर में इंजेक्ट करना शुरू किया। शरीर ने उस जहर को एक एंटीजन माना। इसके बाद एंटीबॉडीज बनना शुरू हुई। इन एंटीबॉडीज ने जहर के असर को खत्म किया और हर बार जब टिम ने फिर से वही जहर डाला तो उसका इम्यून सिस्टम और भी ज्यादा तेज हो गया। शरीर के पास पहले से ही जो एंटीबॉडीज रेडी थी वो तुरंत जहर के असर को खत्म कर रही थी। ये तो हुई एंटीबॉडीज की बात, पर क्या हर केस में एंटीबॉडीज टिम का साथ देती थी? बिल्कुल नहीं। 2001 में टिम के साथ एक हादसा हुआ। इजिप्शियन कोबरा ने पहले टिम को काटा और उससे ठीक 1 घंटे बाद दूसरे कोबरा ने भी टिम को काट लिया। टिम बताते हैं, मुझे 1 घंटे के अंदर 2 बार कोबरा ने काटा। मेरे शरीर में एक डंक से निपटने की ताकत थी, लेकिन दूसरे के लिए नहीं। मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मेरी धड़कन रुक गई। मैं लगभग मर ही गया था। सांप मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। अगर मैं जहर को हरा सकता हूँ तो मेरा खून दुनिया के लिए दवा बन सकता है। ये कहना था टिम का। टिम की पत्नी और पड़ोसी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां वो 4 दिन तक कोमा में रहे। जब होश आया तो उन्होंने तय किया कि अब या तो ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट वो बंद कर देंगे या फिर इसे पूरी तरह सीखेंगे और सही ढंग से करेंगे। टिम ने दूसरा रास्ता चुना और इसे पूरी तरह परफेक्ट करने का फैसला किया। अगले 17 सालों तक टिम ने 200 से ज्यादा बार खुद को सांपों से डसवाया, 500 से भी ज्यादा बार जहर को इंजेक्शन से अपने शरीर में डाला। जब सांप के काटने पर होने वाले दर्द के बारे में पूछा गया तो टिम ने बताया, ये ऐसा होता है जैसे किसी ने आपको मधुमक्खी के डंक से 100 गुना ज्यादा तेज डंक मारा हो। टिम सांपों से खुद को कटवाने के समय वीडियोस बनाते थे। उनके मुताबिक उन्होंने ये सब सिर्फ YouTube पर वीडियो डालने के लिए नहीं किया, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर उनके सांपों से डसने वाले वीडियोस पर लाखों व्यूज हैं।
इसी दौरान उन्होंने साइंटिस्ट को मेल करने शुरू किए। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो 2017 में टिम फ्रीडे की ये इम्यूनिटी सेंटीवैक्स नाम की बायोटेक कंपनी के सीईओ डॉक्टर जैकब को इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने टिम को मेल भेजते हुए लिखा, सुनने में अजीब लगता है लेकिन अगर तुम्हारे खून का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए तो हम जहर के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकते हैं। टिम ने जवाब में लिखा, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। टिम फ्रीडे और डॉक्टर ग्लेनवेल ने मिलकर काम किया और यही फैसला लिया। फ्रीडे ने अपने 40 मिलीलीटर खून का एक सैंपल रिसर्च टीम को दिया। करीब 8 साल बाद यानी 2025 में डॉक्टर ग्लेनवेल की टीम ने इसी खून से एंटीवेनम तैयार किया है। जर्नल सेल में छपी एक रिसर्च में यह पाया गया कि टिम फ्रीडे के खून में ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो कोबरा मांबा के जहर को काट सकती हैं। साइंटिस्ट ने इन एंटीबॉडीज को एक दवा में मिलाया और इसे चूहों पर टेस्ट किया है। ये नई एंटीवेनम दवा 19 में से 13 सांपों के जहर से चूहों को पूरी तरह बचाने में सफल रही। बाकी 6 सांपों के जहर पर ये थोड़ा बहुत कारगर हुआ। डॉक्टर ग्लेनवेल की माने तो ये एंटीवेनम उन कई सांपों के खिलाफ भी काम करता है जिनके लिए आज तक कोई भी खास इलाज नहीं है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि इसका टेस्ट अभी सिर्फ चूहों पर किया गया है, इंसानों पर इसका टेस्ट नहीं हुआ है। ये एंटीवेनम टिम के खून से बनाया गया है। आमतौर पर ये एंटीवेनम घोड़े के खून से बनाया जाता है। वो कैसे? सबसे पहले साइंटिस्ट जहरीले सांपों को मिल्क करते हैं, यानी कि उनके फन से जहर निकालते हैं। निकाला गया जहर सावधानी से इकट्ठा करके फ्रीज किया जाता है। घोड़े को कम मात्रा में पतला किया गया जहर इंजेक्शन से दिया जाता है और ये इंजेक्शन घोड़े के गले के पास वाले हिस्से पर लगाया जाता है। कुछ हफ्तों तक इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। घोड़े का शरीर जहर के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। जब शरीर में काफी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तब साइंटिस्ट घोड़े की नस से खून निकालते हैं। आमतौर पर एक बार में लगभग 6 से 8 लीटर खून निकाला जाता है। इस खून से साइंटिस्ट सिर्फ एंटीबॉडी वाला हिस्सा यानी कि प्लाज्मा निकालते हैं। उस प्लाज्मा को साफ करके उसे दवा के रूप में बदला जाता है और इसे ही हम कहते हैं एंटीवेनम। ये थी घोड़े से एंटीवेनम बनाने की प्रक्रिया। इस पूरे प्रोसेस में घोड़े का इस्तेमाल क्यों होता है? क्या सांप के जहर का असर घोड़े पर नहीं होता? ये गलतफहमी है कि सांप का जहर घोड़े पर बिल्कुल काम नहीं करता। अगर बिना तैयारी के घोड़े को ज्यादा जहर दे दिया जाए तो वो मर सकता है, इसलिए घोड़े को धीरे धीरे जहर दिया जाता है। घोड़े का शरीर बड़ा होता है तो वो थोड़ा जहर आसानी से झेल लेते हैं। घोड़ों का इम्यून सिस्टम भी बहुत मजबूत होता है। जब उन्हें सांप के जहर की छोटी मात्रा दी जाती है तो उनका शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। घोड़े बड़े जानवर हैं, इसलिए उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून और प्लाज्मा होता है। इसी वजह से ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं और जहर बेअसर होता है। जाते जाते एक नजर आंकड़ों पर भी डाल देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की माने तो हर साल लगभग 54 लाख लोगों को सांप काटते हैं, जिससे हर साल लगभग 81,410 से 1,37,880 लोगों की मौत हो जाती है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर गांव पर।